अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पेटेक्स। अच्छा नाजरीन, जैसा कि आपको पता है हम लोग लोन एप्लीकेशंस के बारे में पहले भी वीडियोस करते रहे हैं और इस बारे में लोगों को आगाही देते रहे हैं कि कौन सी लोन ऐप्स रजिस्टर्ड हैं, कौन सी नहीं है, किस में आप लोगों ने जाना है, किस में नहीं जाना। बाकायदा डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत, सारी चीज़ें हम आपको गाए बगाए इत्तला देते रहे हैं। तो आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा है, जो लोग लोन ऐप से कर्ज़ा लेते हैं उसके ऊपर सूद की अदायगी, जिसमें वो फंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। जितना कर्ज़ा नहीं होता उससे ज़्यादा वो कर्ज़ा ले लेते हैं, उससे ज़्यादा वो सूद देते हैं उसके ऊपर। और ये इस तरह का प्रोसेस ये बन जाता है कि वो कभी भी उस कर्ज़े से बाहर नहीं निकलते। क्योंकि नाज़रीन आपको पता है नैनो लैंडिंग्स हैं, नैनो लैंडिंग्स होती हैं छोटी अमाउंट्स की, छोटे अमाउंट्स लेते हैं जो गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग होते हैं, जो डे बाय डे अपनी उस पे चल रहे होते हैं। उनके लिए 2,000 रुपये, 4,000 रुपये लेने का मकसद ये होता है कि वो किस पोजीशन में फंसे हुए हैं। उसके ऊपर अगर 2,000 के ऊपर उनको 2,000, 1,000, 3,000 रुपये देना पड़ जाए, वो भी 7 दिन के अंदर, तो वो तो इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तो इस हवाले से जो आज हमने वीडियो बनानी है वो आपको इसी बारे में आगाही देनी है कि आपने कर्ज़ा लेते वक्त क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी है। हम आपको दो चार इनके टेम्पलेट्स दिखाते हैं लोन एप्लीकेशंस के, कि वो कितना कर्ज़ा लेते हैं और देते हैं, और उसके साथ वो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट और सर्विस फ़ीस चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक ऐप है हमारी, इसको नाम है स्मार्ट कर्ज़ा का। स्मार्ट कर्ज़ा में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये अमाउंट आपको दे रहे हैं 6,000 रुपये की। अच्छा, 11 तारीख़ है आज, 11 तारीख़ को इन्होंने अगर आपको दिए हैं 6,000 रुपये, तो ये वापसी आपसे लेंगे 7,980 रुपये। वापस आपने कब करना है? सबसे बड़ी बात, 7 दिन के अंदर करना है। अच्छा, ये 7 दिन है, बेसिकली होते 7 दिन हैं, लेकिन ये छठे दिन ही आपको ये फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर देंगे इस कर्ज़े के पीछे। तो आपने देना तो 18 को है, लेकिन 17 तारीख को ही आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी इसकी। अच्छा, इसके ऊपर हम आ जाते हैं 6,000 के ऊपर। जो मार्कअप ये आपको बताएंगे वो 90 रुपये बताएंगे, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा बनता है। बंदा यही कहता है कि 6,000 रुपये लिए हैं तो 90 रुपये मुझे ऊपर देने पड़ेंगे और मैं आसानी से ये दे दूँगा 7 दिन में। नहीं, इस 90 रुपये के साथ इन्होंने 945 रुपये लेने हैं सर्विस फ़ीस के नाम के ऊपर। उसके एडिशनल इन्होंने आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए भी 945 रुपये लेने हैं। और अगर आप खुदा न खास्ता लेट पेमेंट की तरफ चले जाते हैं तो इस पूरे कर्ज़े का 2% डेली ये आपसे चार्ज करेंगे। तो जो कर्ज़ा आपने 6,000 रुपये का लिया है वो आपको तकरीबन 7,980 रुपये वापस करना है, वो भी 6 दिन के अंदर। तो ऐसा कोई कारोबार और ऐसा कोई बिज़नेस जो गरीब लोग करते हैं, तो ऐसा तो कोई इनकम नहीं है कि आप 6,000 को 8,000 रुपये 6 दिन के अंदर कर दें। इसके बाद हम आते हैं एक और कर्ज़े के ऊपर, एक और ऐप के ऊपर आते हैं हम। ये एक ऐप है, ये आपको दे रही है 60,000 रुपये। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम देखें, गेटवे फ़ीस ये चार्ज कर रहे हैं 1,800 रुपये। अच्छा, ये जो 60,000 है ये आपने 14 दिन के अंदर वापस करना है। तो जो गेटवे फ़ीस है वो ये चार्ज कर रहे हैं 1,800 रुपये। उसके ऊपर क्रेडिट अप्रूवल फ़ी के नाम पे ये आपसे लेंगे 9,600 रुपये। उसके साथ साथ मैनेजमेंट फ़ी के नाम पर ये आपसे लेंगे 6,000 रुपये। ये तो हो गई इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी, जो आपने 60,000 रुपये लेना है। इस पूरे 60,000 के ऊपर इन्होंने आपसे चार्ज करना है 8,400 रुपये का इंटरेस्ट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के बाद जो 60,000 का आपका कर्ज़ा अप्रूव हुआ है, इन्होंने आपको देने हैं 42,600 रुपये, ये अमाउंट। इसके बाद जो रीपेमेंट इन्होंने आपसे लेनी है वो है 68,400 रुपये, यानी आपको मिलेगा 42,000 रुपये, वापस आपने करना है 68,000 रुपये 14 दिन के अंदर। तो आप लोगों से ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जब भी लोन अप्लाई करें, ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ भी हो सकता है, कम से कम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि आया इतनी चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं देना, वो भी इस छोटे से शॉर्ट पीरियड के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है जिसको इतनी छोटी अमाउंट की ज़रूरत हो। ये तकरीबन 60 से 70% आपने इजाफी इनको सूद की मद में देना है। सूद तो इन्होंने 8,400 ही डाला हुआ इंटरेस्ट,
ये सारी जो फ़ीस बना रहे हैं वो आपने एडिशनल इनको देनी है। तो लिहाजा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कर्ज़ा लेते वक्त आपने इनकी फ़ी की डिटेल लाजमी पढ़नी है और कम से कम भी घंटा 2 घंटा सोचने के बाद इसके ऊपर जाइएगा, अदरवाइज़ मत जाइएगा। क्योंकि कोई भी बैंक या दूसरे लैंडिंग सेक्टर्स इतनी हैवी फ़ीस 14 दिन के लिए चार्ज नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ इसमें बातें समझ आएंगी और आपके लिए मुफीद साबित होंगी आगे के लिए। क्योंकि हमें जो कमेंट्स आते हैं वो यही आते हैं कि हमने 30,000 का कर्ज़ा लिया था, 60,000 रुपये हमने वापस करने हैं। 60,000 वो पहले ही आपको लिख के दे देते हैं, जो कि आप नहीं पढ़ते हैं। इनकी डिटेल में जाइए, इसको पढ़िए, इसको गौर से पढ़िए और उसके बाद ही आप किसी कर्ज़े की तरफ जाइए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐप्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, कौन सी इन लाइन है। आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ कर्ज़े की तरफ जाना है, क्योंकि अगर आप उन कर्ज़ों की तरफ जाएंगे जो अभी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उनके ऊपर कंप्लेंट और शिकायत का अमल बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि वो किसी नेट के अंदर नहीं आ रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।